देखिए, दिल्ली में ओवरऑल पानी की प्रॉब्लम तो है, शुरू से है, क्योंकि सिर्फ हम जमुना पे के पानी पे निर्भर हैं और जमुना का पानी एक एग्रीमेंट के मुताबिक कुछ क्यूसेक्स रिलीज़ किया जाता है, उतना ही आपको मिल सकता है। उससे ज़्यादा हरियाणा गवर्नमेंट नहीं देती। वो भी आपको अश्योर कर दिया गया क्योंकि यहाँ जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी चाहिए, इसलिए आपको पूरा मिल गया। आबादी बढ़ रही है और इन्होंने कोई दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले शुरू में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया था, मुझे याद आ रहा है 1-2 साल पहले, कि जब बारिशों का पानी होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाए और ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। पता नहीं उसका क्या हुआ। एक शुरू कर देते हैं काम, आगे बढ़ाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके अलावा मुझे तो दिखता नहीं है कि कुछ किया हो। सिर्फ ये कर दिया कि बिजली पानी फ्री कर दो, 20 MGT तक पानी फ्री है। अब पानी फ्री तो कर दो, एक मतलब एक चीज़ हो गई, आपने फ्री कर दिया, बट पानी आएगा कहाँ से, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। वो मेरा नहीं ख्याल कि दिल्ली सरकार ने कुछ किया। आप देखिए जितना पानी आ रहा है अंदाज़न 50% उसका वेस्ट हो जाता है। कुछ तो जो ये जो कनाल्स आ रही हैं उसमें चलो वो तो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। उसमें भी देखिए गुजरात में इन्होंने उसके ऊपर सोलर वो लगा के काफ़ी हद तक एवेपोरेशन कम कर दी थी। इस टाइप के कुछ स्टेप्स लिए जा सकते थे, बट उसका मार्जिनल असर पड़ना था। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दिल्ली में वो बड़ा पुराना है और कम से कम आधा पानी जो वहाँ से बह रहा है वो नलकों तक नहीं पहुँचता। और फिर बहुत सारे एरियाज दिल्ली के ऐसे हैं जहाँ नल का नहीं है, जहाँ टैंकर्स वगैरह जाते हैं या लोग हैंड पंप्स में निर्भर हैं। एक टाइम तो था 40% पब्लिक इस तरीके से थी, अब पता नहीं कितना फिगर है, अब 30-40% लोग। आप समझ लीजिए सबके अगर नल लग जाएँ तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाएगा, किसी को भी पानी नहीं मिलेगा। तो कुछ इस पर स्टेप्स उठाए नहीं गए। एक ही तरीका हो सकता था दिल्ली में ऑगमेंट करने का, क्योंकि जो बारिशें आती हैं वो सारा पानी जमुना में बह जाता है और तब जमुना में सरप्लस होता है, तब चाहिए नहीं होता पानी, आगे निकल जाता है। उसको किसी तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग करके उसको सेव कर लिया जाए और उसको फिर ऐसे सीज़न में जब कमी पड़े आप उसको निकाल लीजिए। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, देखिए मैं इनमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये पॉलिटिकल उनका एंगल है। पर हर चीज़ पे कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हरियाणा की है या केंद्रीय सरकार की है या LG की है या फलां की है या अफसरों की है या सेक्रेटरी हेल्थ ने काम नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी ने काम नहीं किया। मतलब सारे गवर्नमेंट में कोई काम नहीं कर रहा, सारे मिस कर रहे हैं। एक ये 6-7 बंदे जो ऊपर हैं भाई यही कोशिश कर रहे हैं काम करने की। बहुत अजीब लगता है ये। इससे होता क्या होगा कि पूरी डिमोरलाइजेशन हो जाती होगी ब्यूरोक्रेसी में। अब गालियाँ ही देते रहते हो सबको। तो जो जिन्होंने आपका काम करना है, अब एक टाइम तो ऐसा आ गया तो वो कहते हैं जल बोर्ड के CEO को सस्पेंड कर दो, कभी कहते हैं हेल्थ सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दो, कभी कहते हैं इसको सस्पेंड कर दो। अरे भैया वो सीनियर IAS अफसर हैं, सस्पेंड करना कोई खाला जी का घर नहीं है कि आप बैठे हुए आपकी ये कोई आपकी डोमेस्टिक सर्वेंट्स नहीं है कि आपका जो हुक्म हो वो ओबे करें। उनको एक लॉ फॉलो करना है, उनको एक नियम कानून है उनके। तो ये चीज़ जो है ना, ये दिल्ली को पीछे ले जा रही है, आगे नहीं बढ़ा रही। पिछले जो सरकार थी, शीला दीक्षित की जो सरकार थी, वो फिर गवर्नमेंट से अफसरों से मिला के अपने साथ मिला के चलती थी विद द रिज़ल्ट। और उससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट दिल्ली में रही हैं, मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तो इतने साल चीफ सेक्रेटरी भी रहा हूँ, बाकी जॉब्स में भी रहा हूँ, कि कभी भी किसी मिनिस्टर ने पब्लिकली हमारे खिलाफ कुछ बोला हो। कुछ कहना होता था, प्राइवेटली बुलाते थे, कहते थे भैया ये करो। पब्लिकली प्रेस नोट्स में हम लोगों की तारीफ ही करते रहते थे कि हमारे अफसर पूरा काम कर रहे हैं। यहाँ उल्टा, यहाँ बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो पूरी डिमोरलाइज्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। एनीवे, पानी के जो है गर्मी की वजह से अब कितना फ़र्क पड़ा मुझे नहीं पता, थोड़ी डिमांड बढ़ गई होगी। बाकी गर्मी से क्या फ़र्क पड़ना है, पानी जो है जितना आ रहा है थोड़ा उसका जो बाकी पानी तो सारा अंडरग्राउंड चलता है, वहाँ थोड़ी बाहर की गर्मी पहुँच रही है। तो जो लॉसेस हो रहे हैं वो पहले भी होते थे। भाई इसको हटा ले यार।